वासुदेव, वासुदेव, क्या बात है सत्यक चाचा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सात्यकी कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। परंतु मेरे यहां से निकले हुए तो उससे पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है। आश्चर्य है। ये सब तुम्हारी संगत का फल है। स्मरण रखना, यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायित्व तुम पर होगा। सत्यकी को मेरे रहते कुछ नहीं हो सकता। बात क्या है वासुदेव? सत्यक चाचा इतने क्रोध में क्यों थे? मुझे संदेह है वेदर्भी, सात्यकी का अपहरण हुआ है। सात्यकी का अपहरण? परंतु क्यों? उनका तो कोई शत्रु भी नहीं है। सात्यकी के बहाने किसी ने परोक्ष रूप से मुझ पर प्रहार किया है। मुझे कुछ कुछ अनुमान है वेदर्भी कि वो कौन हो सकता है। कौन स्वामी? वही जो चाहता है कि द्वारका के लोगों का मुझ पर से विश्वास उठ जाए। रुक्मिणी, मेरा सारंग, धनुष, कमोद, गदा और दोनों चक्र मेरे रथ में भिजवाने की व्यवस्था करो। परंतु जेठ जी को भी साथ ले जाते तो अच्छा होता। वे इस वक्त मैरे की तंद्रा में सो रहे होंगे, उन्हें जगाना उचित नहीं। आप वहां अकेले जाएंगे? हाँ वेदर्भी, तुम केवल इतना करना, रेवती भाभी को अवश्य सूचित कर देना ताकि प्रातः काल तक भैया के कानों तक यह बात पहुंच सके। आपने तो सदैव दूसरों का कल्याण चाहा है, उसमें आपका स्वार्थ तो कभी भी निहित नहीं होता। तो फिर कोई क्यों आपको चुनौती देना चाहता है? यह चुनौती मेरे धर्म को दी गई है। तुम्हें स्मरण है, एक दिन तुमने मुझसे पूछा था कि मेरा धर्म क्या है। आज बताता हूं। मैंने बहुतों को वचन दिया है, आश्वासन दिया है। मैंने चकितान को वचन दिया है कि मैं उसे पुष्कर वापस दिला दूंगा। मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि वो आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की पत्नी बनेगी। मैंने महात्मा विदुर को वचन दिया है कि पांचों पांडवों को उनकी जीवनी शक्ति और उनका अधिकार अवश्य मिलेगा। यादव मेरे विरुद्ध हो जाए, सारा विश्व मेरे विरुद्ध हो जाए, समय, काल, नियति, विधाता सभी मेरे विरुद्ध हो जाए, तब भी मुझे अपने वचन का निर्वाह करना है, क्योंकि ये वचन मेरे अहंकार ने नहीं, मेरे धर्म ने दिए हैं। रुक्मिणी, तो वो अपने को बलिदान करने गया है, और वो भी इसलिए कि उसे अपने दिए हुए वचन की रक्षा करनी है। किससे पूछकर ये वचन दिए थे? मुझसे पूछकर। वचन देते हुए तो मेरी आज्ञा की आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ। आज वचन को पूरा करने के लिए मेरी सहायता चाहिए, क्यों? देवर जी ने आपसे सहायता नहीं मांगी, केवल आपको सूचित करने के लिए कहा है। इसकी भी क्या आवश्यकता थी? उसे जो करना है करे, जहां जाना है जाए। मैं उसका होता कौन हूं? आप उनके बड़े भाई होते हैं स्वामी। आपने उन्हें गोद में खिलाया है। बचपन में आपने उन्हें चलना सिखाया था। उनके खेल और उपद्रवों में आप सदैव उनके साथ रहे हैं। कंस को आप दोनों ने साथ में मारा था। गोमंतक पर उन्होंने आपके जीवन की रक्षा की थी। यादवों को मथुरा से द्वारका लाकर बसाने में और उन्हें एक नया भविष्य देने में आप सदैव देवर जी के साथ रहे हैं। परंतु आज देवर जी अकेले गए हैं। रेवती,
रेवती, मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती। तुम वहां प्रहार करती हो जो मेरा सबसे दुर्बल बिंदु है। मैं स्वयं वासुदेव की सहायता के लिए जाता हूं। हाँ, यादव महारथी सात्यकी को कोई कष्ट तो नहीं? कौन है आप? किसने मेरा अपहरण किया है? वासुदेव को जैसे ही पता चलेगा मेरा अपहरणकर्ता कौन है, वो उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्यों? वे तो स्वयं आर्यवर्त के श्रेष्ठतम अपहरण करता है। पहले नारियों का हृदय अपहरण करते थे और अब तो साक्षात नारियों का अपहरण करते हैं। पहले रुक्मिणी का किया, फिर शैव्या का, और अभी तो केवल प्रारंभ है। रुक्मिणी और शैव्या उनसे प्रेम करती थीं। ओह तो जिसे अपना अपहरण करवाना हो उसे वासुदेव कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे किसका अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? अरे आप हंस क्यों रही हैं? सत्यभामा, अब समझा। मेरा अपहरण तुम्हारे पिता सत्यजित ने करवाया है। तुम पुरुष भी कितने भोले होते हो। मेरे पिता को तो ये ज्ञात भी नहीं है कि तुम यहाँ हो। तो फिर? क्यों? ये संभव नहीं कि तुम्हारा अपहरण मैंने करवाया हो। क्यों? क्या इसलिए कि मैंने तुम्हारे पिता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था? तुम मुझे अपने साथ विवाह करने के लिए विवश नहीं कर सकती हो सत्यभामा। महाशय, मैंने गौरी मां से प्रार्थना की थी कि तुम मेरे पिता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दो। तो फिर मेरा अपहरण क्यों किया? यदि मैं तुम्हारा अपहरण न करती तो इस समय मेरे पिता के भाड़े के टट्टू तुम्हें समाप्त कर चुके होते। किंतु मैं तुम्हें वासुदेव कृष्ण के लिए जीवित देखना चाहती थी, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। वासुदेव के लिए? परंतु क्यों? अपने पिता के शत्रु की सहायता करने के पीछे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? क्योंकि मेरे पिता का शत्रु ही मेरे हृदय का स्वामी है सात्यकी। तुम वासुदेव से प्रेम करती हो? क्यों? द्वारका में वासुदेव से प्रेम करना अपराध है? नहीं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि तुम वासुदेव से प्रेम करती हो। प्रेम कल्पना से गहरा होता है सात्यकी। क्या वासुदेव को इस बात का पता है? ना भी पता हो तो क्या अंतर पड़ता है। मैं तो बचपन से उन्हें प्रेम करती हूँ, और जब भी मेरे पिता उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, मैं अंदर ही अंदर उनके सब प्रयत्न व्यर्थ कर देती हूँ। जब मुझे पता चला उन्होंने रुक्मिणी और शैव्या से विवाह किया, तो मैं बहुत रोई। फिर मैंने सोचा, इसमें उनका क्या दोष? कृष्ण है ही ऐसे व्यक्ति जिनसे कौन नहीं प्रेम करेगा। साक्षात प्रेम है वो। तुम अद्भुत हो सत्यभामा। अब मुझे ये बताओ कि मेरी प्राण रक्षा के बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? अभी मेरे रहस्य को अपने तक ही रखना सात्यकी। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। अब चलो, द्वारका में तुम्हारी खोज हो रही होगी। इसके पहले कि यादवों में गृह युद्ध शुरू हो जाए, तुम्हें जल्द ही कृष्ण के सामने उपस्थित हो जाना चाहिए। चलो।
तो ये तेरा काम है। तूने सात्यकी को मुक्ति दिलाई है। एक पिता की आदर्श पुत्री होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता था कि मैं अपने पिता को किसी भी पाप का भागी न बनने दूं और ऐसा कुछ भी करने से रोकूं जिससे द्वारका का अहित हो, यादवों का अहित हो। ये क्यों नहीं कहती कि कृष्ण का अहित होता है? द्वारका और यादवों का अहित ही कृष्ण का अहित है और कृष्ण का हित द्वारका और यादवों का हित है। उसने तुझ पर वशीकरण कर दिया है। ऐसे मेरे सौभाग्य कहा, उन्हें तो ज्ञात भी नहीं है कि मैंने उनकी कोई सहायता की है। तू मेरी पुत्री है, तुझे मेरे विरुद्ध जाने का कोई अधिकार नहीं। मैं कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ और अपने पिता को अपने पति के विरुद्ध कभी नहीं जाने दूंगी। तब तो कृष्ण का विनाश सुनिश्चित है। सारथी रथ रोको। सात्यकी, सात्यकी, तुम कहां लुप्त हो गए थे? कहीं किसी मनमोहिनी ने तुम्हारा अपहरण तो नहीं कर लिया था? आपका हृदय विशाल है वासुदेव। उसी के एक कोने में किसी ने मुझे छिपा कर रखा था। आज आपके प्रेम ने मेरी प्राण रक्षा की वासुदेव। मेरे प्रेम ने? हाँ, आप ही का कोई प्रेमी था। आपके तो इतने हाथ हैं कि कभी कभी लगता है वासुदेव कि आप हर स्थान पर उपस्थित हैं। लो, तुम्हारे पिताश्री भी आ गए। पिताश्री, पुत्र। सत्यक चाचा, अपना पुत्र संभालिए। तुम कहां लुप्त हो गए थे पुत्र? अंधेरे में अपना मार्ग भूल गया था सत्यक चाचा। मैं ये नहीं मान सकता। द्वारका की वीथियां तुम्हारे लिए अपरिचित नहीं है पुत्र। मेरा अपहरण हुआ था पिताश्री। अपहरण? किसने किया? कौन है वो? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपहरणकर्ता के संबंध में संभव है आपको अपने मित्र आर्य सत्रजीत से कोई सूचना मिल सके। सत्रजीत से? सत्रजीत का इस अपहरण के साथ क्या संबंध हो सकता है कन्हैया? मैं बताता हूं वासुदेव। पहले तो आर्य सत्रजीत ने मुझे वासुदेव के विरुद्ध अपने साथ मिलाने का प्रयत्न किया। यहां तक कि उन्होंने मुझे द्वारकाधीश बनाने और अपनी पुत्री से विवाह करने का लालच भी दिया, लेकिन मैंने अस्वीकार कर दिया वासुदेव। सत्रजीत का ये साहस! मैं अभी जाकर अपने हल से उसके सिर को खंड खंड कर दूंगा। भैया, ये हम यादवों का आपसी विवाद है। इसकी चर्चा सबके सामने राज्यसभा में होनी चाहिए। हमें पहले से ही देरी हो चुकी है। भोजन के तुरंत बाद हमें अपने दलों के साथ अग्रवाण के लिए प्रस्थान करना चाहिए। द्रौपदी के स्वयंवर की भूमि पर पांचालों के गौरव का इतिहास लिखा जाएगा। सुबाहु, मैं चाहता हूं कि तुम इस भूमि को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बना दो। जी महाराज। ये देखिए महाराज, मैं स्वयंवर के प्रासाद का एक छोटा सा प्रारूप तैयार करके लाया हूं। यहाँ अतिथियों के विश्राम करने की जगह होगी। यहाँ भोजन प्रसाद और यहाँ मनोरंजन प्रसाद रहेगा। यहाँ अश्वों के और रथों के रहने की व्यवस्था होगी और यहाँ राजाओं के अनुचरों के रहने की व्यवस्था होगी महाराज। और ये रहा स्वयंवर का मुख्य प्रसाद, जहां स्वयंवर होगा महाराज। अद्भुत सुभाव, अद्भुत। राजकुमारी, आपकी प्रतिक्रिया सदा महत्वपूर्ण रही है। देख लीजिए कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। इसमें सखा के ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? उनकी देखभाल तो स्वयं मैं करूंगी। सखा की रुचि अरुचि को मुझसे अधिक और कोई नहीं जानता पिताश्री। कृष्णा, यदि वासुदेव कृष्ण के प्रति तुम इतना पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण अपनाओगी, तो क्या ये दूसरे अतिथियों के प्रति
अन्यायपूर्ण नहीं होगा? पिताश्री, सखा मेरे स्वयंवर में भाग लेने नहीं आ रहे हैं। सखा तो मेरे सखा के रूप में ही आ रहे हैं। रुक्मिणी, शव्या, कहाँ हो तुम लोग? बहुत भूख लग रही है। रुक्मिणी, आपके लिए थाल तैयार कर रही थी। सचमुच तुम मेरे हृदय को पढ़ लेती हो रुक्मिणी। तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरी यही खाने की इच्छा हो रही है? आपका हृदय पढ़ने का दुस्साहस नहीं है मेरे अंदर वासुदेव। पता नहीं उसमें किस किस का वास हो। मेरे लिए आपके हृदय में स्थान है भी या नहीं? रुक्मिणी, तुम्हारा स्थान तो प्रथम है। मैं द्वितीय होने में भी संतुष्ट हूँ वासुदेव। मेरे राज्य में कोई द्वितीय नहीं है शव्या, सभी प्रथम है। देखे तो क्या लाई हो। ये तो चमत्कार हो गया। शव्या को कैसे पता चल गया कि आज मेरी क्या खाने की इच्छा है? ये भी ठीक वही बना के लाई है जो तुम बना के लाई हो। वासुदेव, अब तो आपको चुनाव करना होगा कि आप मेरी थाली में से खाएंगे या शैव्या की। ये तो बड़ी कठिन परिस्थिति है। निर्णय तो आपको करना ही होगा, मेरी थाली या दीदी की। आज मुझे पता चला कि एक पत्नी होने के क्या लाभ है। अच्छा, एक काम करो, तुम दोनों अपनी अपनी थालियां एक दूसरे को दो। क्यों? पहले दे तो दो, फिर बताता हूं। और तुम ये थाली लो। अब तुम दोनों मुझे खिलाओ और मैं तुम दोनों को खिलाता हूं। वासुदेव, आपने चुनाव से बचने की चालाकी कर ली। जब दोनों हाथों में मिष्ठान हो तो चुनाव केवल मूर्ख करते हैं। राजकुमारी, भोजन आपको करना है, परंतु आपने बनवाई है वासुदेव कृष्ण की पसंद की सब चीजें, और परोसने के बाद उनका स्वाद लेने के बजाय आप उन्हें बस देखे ही जा रही हैं। प्रतीक्षा कर रही हूँ। पहले सखा ग्रहण कर ले, उसके बाद मैं ग्रहण करूंगी। बस हो गया। अब मुझे सात्विकी के साथ एक आवश्यक कार्य के लिए जाना है। अभी अभी तो आप आए हैं, अब कहाँ जाने का कार्यक्रम बना लिया? समय का चक्र बड़ी तीव्रता के साथ घूम रहा है। मेरा कार्यक्रम मैं नहीं, समय बनाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप हम दोनों से बचने के लिए भागते फिरते हैं। मैं इसलिए भागा फिरता हूँ कि कहीं तुम दोनों दिन प्रतिदिन मेरा मुख देख देख के थक न जाओ। प्रेम बनाए रखने के लिए थोड़ी दूरी बनाए रखना उपयोगी होता है। वासुदेव, प्रणाम भाभी। मैंने रथ तैयार करवा दी है वासुदेव। भोजन के पश्चात वासुदेव पर्याप्त विश्राम करेंगे, तब तक राजनीति को उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब तो तुम देख ही चुके हो सात्विकी, पुरुष की भलाई अविवाहित रहने में ही है। सात्विकी विवाह करने जा रहे हैं? सात्विकी द्रौपदी को जीतने की आकांक्षा रखता है, यद्यपि मैं इसे उससे विमुख रखने का प्रयत्न करता रहता हूं। क्यों? क्या यादव द्रौपदी को जीतने की योग्यता नहीं रखते? जीवन योग्यता से नहीं चलता है रुक्मिणी, आवश्यकता से चलता है। जिसकी जितनी आवश्यकता होती है उसे उतना मिल जाता है, भले ही वो उसके योग्य है या नहीं। योग्यता तो मनुष्य का बनाया मापदंड है, अस्तित्व का नियम नहीं। द्रौपदी यादवों की नहीं, किसी और की आवश्यकता है। किसकी? ये तो एक रहस्य है।
आपके रहस्य तो आप ही जाने। चल शैव्या। आश्चर्य है सत्य अभी अभी मैंने पेट भर भोजन किया, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे भूख अभी शेष है। ये तीसरी थाली किसकी हो सकती है?